अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजल हूँ और हम बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक पॉडकास्ट कवर कर रही हैं। तो अगर आपने इसको विज़िट नहीं किया तो आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और अगर आप उसको उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो आप urdu.afzalbadshah.com को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे आपको इस पॉडकास्ट से, इस बुक से बड़े सारे इक़्तिसाबात पढ़ने को मिलेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं कि जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, जो स्क्रीन का इस्तेमाल है, जो बच्चे स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके क्या नुकसानात हैं, और वाक़ई क्या हमें बच्चों को मोबाइल फ़ोन देने भी नहीं चाहिए, या किस अंदाज़ से देने चाहिए, कौन-सा तरीक़ाकार इख्तियार करके हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये एक बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हो कि आपकी आदत बन जाती है, बच्चे की एडिक्शन बन जाती है, वो उसके लिए ज़िद करता है, वो बाकी जो उसके प्रोडक्टिव काम है वो नहीं करता, एक्टिविटीज़ में शिरकत नहीं करता। हालाँकि वो इतना ज़्यादा उसको इस्तेमाल करता है कि उसकी सेहत जो है मुतासिर हो सकती, जो उसकी ज़हनी सलाहियत है वो इससे मुतासिर हो सकती है। तो लाज़मी बात है, ये तो एक बहुत बुरी चीज़ फिर बन जाती है। आज की दुनिया में जब जो कि एक डिजिटल वर्ल्ड है, हम ये नहीं कह सकते कि मोबाइल फ़ोन जो है हम बच्चों को नहीं देंगे या बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, हम एक तरीक़ाकार बना सकते हैं, हम एक स्केड्यूल बना सकते हैं, हम कुछ कंडीशंस बना सकते हैं और उसके मुताबिक हम बच्चों से इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब देखिए, अब इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे हर कोई, यानी हमारे 4.5 बिलियन 7 अरब लोगों में से 4.6 अरब लोग अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, वो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, तो लाज़मी बात है एक फ़िज़िकल वर्ल्ड के साथ-साथ एक डिजिटल वर्ल्ड भी है। तो हमें अपने बच्चों को फ़िज़िकल वर्ल्ड के साथ डिजिटल वर्ल्ड के लिए भी तो तैयार करना है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा कंटेंट था, जो हमारा एकेडमिक कंटेंट था, जो फिज़िकल वर्ल्ड में था, उससे कहीं ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में आ रहा है। और जिस तरह एक फिज़िकल वर्ल्ड में बुक से प्रेज़ेंट किया जाता था, उससे बेहतर कहीं गेम्स में, एप्लीकेशंस में या फिर वीडियोज़ में प्रेज़ेंट किया जाता है। तो अगर हम बच्चों को बिल्कुल बैन करें कि आपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना ही नहीं है, आपने स्क्रीन देखना ही नहीं है, तो लाज़मी बात है हमारे बच्चे इतने अ तेज़ नहीं होंगे, इतने अच्छे प्रिपेयर नहीं होंगे फ्यूचर के लिए, जिस तरह के बाकी बच्चे हो सकते हैं। मैं एक डॉक्टर को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि हमें अपने बच्चों से मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल दूर रखना चाहिए, हमें उसके सामने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, और उसको मोबाइल फ़ोन दिखना भी नहीं चाहिए। और ये जब तक वो पढ़ रहा है, मतलब बड़ा नहीं, उस वक़्त तक हमें ऐसा करना चाहिए। वो एक डॉक्टर है, मेडिकल पर्सपेक्टिव से वो बात ठीक होगी, ठीक कह रहा होगा, लेकिन अगर आप डिजिटल वर्ल्ड के लिहाज से देखें, एकेडेमिया के लिहाज से देखें, डिजिटल वर्ल्ड के लिहाज से देखें, तो ये उस बच्चे के साथ ज़्यादती है कि वो एक इतने बड़े टेक्नोलॉजी से, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, आप उसको दूर रख रहे हो। वो कभी भी उन बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएगा जिनकी परवरिश डिजिटल वर्ल्ड में हुई है। तो आप किसी भी सूरत में इस डिजिटल वर्ल्ड को, इस स्क्रीन को, इस मोबाइल फ़ोन को अवॉइड नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो लाज़मी बात है आपके बच्चे जो हैं वो फ्यूचर में उन बच्चों का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपका बच्चा बड़ा है और वो, आप समझते हैं कि एक ख़ास हद से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है, तो आप उससे एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप उस बच्चे को कह दें कि कोई वीडियो आप ढूँढें अच्छी सी, जिसमें स्क्रीन के मुज़िर असरात के बारे में वो वीडियो हो, उसके बारे में आसान अल्फाज में बताया गया हो, तो आप बच्चे को बताएं कि बेटा ये वीडियो देख लें, या फिर उसको आप खुद चॉइस दें किस किस्म की वीडियो देखें, या फिर कोई तलाश करें कि मोबाइल फ़ोन के 10 बड़े नुकसानात क्या हैं। तो इसके लिए रिसर्च एक्टिविटी बन जाएगी, वो रिसर्च एक्टिविटी का सॉल्यूशन ढूँढेगा मोबाइल फ़ोन पे, कहीं वीडियो से, कहीं टेक्स्ट से, तो उसको पता लग जाएगा कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के, स्क्रीन इस्तेमाल करने के तो ये नुकसानात हैं, और मुझे तो इन नुकसानात से बचना है। तो वो बेहतर अंदाज़ में, अगर वो ज़्यादा एडिक्टेड है, इस्तेमाल कर रहा है या ज़िद कर रहा है, तो वो खुद ही उससे बेहतर तौर पे बाहर आ सकता है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग से मुराद ये है कि आजकल बच्चे स्कूल जाने के बजाय घर पढ़ते हैं, और घर में जो उनकी एजुकेशन होती है, लाज़मी बात है वो स्क्रीन पे होती है, मोबाइल फ़ोन्स पे होती है। और अमेरिका में या बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे उनके लाखों बच्चे, मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल सिस्टम से कनेक्टेड हैं, कि वो स्कूल जाने के बजाय अब घर पे पढ़ते हैं।
और उनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो भी घर पे ही होती है, होम स्कूलिंग के ज़रिए ही होती है। अब आप सोचिए, जब दुनिया बढ़ रही है होम स्कूलिंग के हवाले से, तो क्या हमें नहीं बढ़ना चाहिए? हमें अपने बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए? एक दूसरा वर्ड है, शायद आप लोगों ने ना सुना हो, फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम से मुराद ये है कि बच्चे घर में वीडियोस देखते हैं, वो वीडियोस जो टीचर्स ने रिकॉर्ड करके दिए हैं, एक ख़ास कंटेंट उन्होंने पढ़ाया हुआ है वीडियो में, तो बच्चे वो वीडियोस घर में देखते हैं। और जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो उन स्कूल में टीचर उन वीडियोस के पर्सपेक्टिव से कोई एक्टिविटी करवाता है, कोई गेम करवाता है, कोई एग्ज़ाम लेता है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे वीडियोस देख रहे हैं घर पे सारा कुछ हो रहा है, और उसके पर्सपेक्टिव में स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है, स्कूल में वो वर्क हो रहा है, यानी कि होमवर्क स्कूल में हो रहा है और स्टडी जो है वो घर में हो रही है। क्लास जो है उन्होंने फ्लिप्ड कर दिया है, बिल्कुल उल्टी कर दिया है। और ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, क्योंकि जब बच्चा घर में है तो उसने वीडियो ज़रूर देखनी है, उसने उस वीडियो को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आता है तो इसी वीडियो के पर्सपेक्टिव में एक्टिविटीज़ होती हैं जो सारे बच्चों के साथ मिलकर की जाती हैं। ये स्कूल को बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाती हैं, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं, और वो अच्छी तरीके से क्लास में इंटरेस्ट लेके उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि हम डिजिटल वर्ल्ड को नहीं छोड़ सकते, हम मोबाइल फ़ोन्स को या स्क्रीन के इस्तेमाल को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये बात हो सकती है कि हम एक बहुत अच्छा स्केड्यूल, एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बना के बच्चों को दे सकते हैं, या बच्चों से पैरवी करवा सकते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा बच्चा है, 2 साल का है या 2.5 साल का है, तो आपने 1 हफ्ता की एक सीरीज़ दिखानी है, यानी कि आज आपने उसको वीडियो दिखाई है जो कलर्स के हवाले से है, तो वो 2 दिन आप दिखाते हो या 3 दिन दिखाते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितनी जल्दी उसको पिक करता है। नेक्स्ट वीक फिर आप एनिमल्स के ज़रिए एनिमल्स की कुछ वीडियोज़ आप उसको दिखाते हो, या कोई एप्लीकेशन उसको दिखाते हो, फिर आप फ्रूट्स की तरफ जाते हैं, वेजिटेबल्स की तरफ जाते हैं, व्हीकल्स की तरफ जाते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। तो अगर आप थोड़े से अटैच हो जाएं बच्चे के साथ, और साथ साथ जो उसकी एजुकेशन है, या जो उसका जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको आप थोड़ा सा डिवाइड करें कि अब मैंने बच्चे को ये करवाना है, मैंने बच्चे को ये मोबाइल फ़ोन पे दिखाना है, तो बच्चे जो बिल्कुल मोबाइल फ़ोन को सिर्फ तफरीह के लिए इस्तेमाल कर रहा था, आवारागर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अब वो मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहा है, साथ साथ में इसकी एजुकेशन भी हो रही है। और ये कोई रैंडम एजुकेशन नहीं है, ये वो एजुकेशन है जो उसके एज से कनेक्टेड है, अकॉर्डिंग टू देयर एज है, और वही कंटेंट है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो लाज़मी बात है, बच्चा अब जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है वो एक ख़ास मकसद से कर रहा है। बच्चे ने वीडियो देखनी है, बच्चे को उसमें कोई चीज़ें पसंद आनी है, कोई कहानी इनके ज़हन में बैठ जानी है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चे के साथ वॉक करते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, तो आप बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि बच्चे हैं, जब 2-2.5 साल का बच्चा है, बोलना शुरू करता है और आप कुछ उसको दिखाते हो, तो उसमें कोई चीज़ें उसको पसंद आती हैं। अगर आपने उसको कलर्स दिखाए हैं, तो कोई ख़ास कलर उसको पसंद आ जाना है। अगर आपने एनिमल्स दिखाने हैं, तो लाज़िम बात है उसमें कोई ख़ास एनिमल होगा जो उसको पसंद होगा। उसने अगर व्हीकल्स देखे हैं, गाड़ियाँ देखी हैं, तो उसमें कोई ख़ास गाड़ी होगी जो बच्चे को पसंद आई होगी। तो बच्चा जो है इस गाड़ी के बारे में, इस एनिमल के बारे में या इस कलर के बारे में बात करेगा। तो आपने इससे रिलेटेड कोई कहानियाँ सुनानी है, इससे रिलेटेड आपने कोई बाहर की दुनिया उनको दिखानी है, तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो और भी इसमें बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो बच्चे हैं, लाज़िम बात है वो ज़िद करते हैं, वो कहते हैं कि हमने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है, वो मोबाइल फ़ोन नहीं देते, वो चीखते हैं, चलाते हैं। लाज़िम बात है, अगर आपका बच्चा एक दफ़ा एडिक्टिव है, उसको आदत पड़ चुकी है मोबाइल फ़ोन की, तो वो ऐसा करेगा। लेकिन अगर आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है, एक ख़ास स्केड्यूल बनाया हुआ है पहले से, और बच्चे को पता है कि मैंने इतना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना है, इतना स्क्रीन इस्तेमाल करना है, इसके अलावा नहीं करना। और दूसरी बात ये है कि ये जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, आप जोड़ सकते हैं कुछ कंडीशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बच्चे से कहें कि बेटा आप होमवर्क मुकम्मल करेंगे, अपना आपका जो बेड है वो आप उसको सेट करेंगे,
आप अपने जूते साफ़ करेंगे तो उसके बाद आप आधे घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह अगर आप कनेक्टेड कर देते हैं तो बच्चे का जो घर के काम है, चोर्स जो हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन बढ़ेगी, वो खुद उनको शौक से करेगा और साथ साथ में यहाँ से जो एकेडमिकली वो लर्न करेगा मोबाइल फ़ोन से, वो भी उसको करेगा। तो यहाँ पे एक असाइनमेंट आप नोट कर लें, एक एक्टिविटी आप नोट कर लें कि आपने अपने बच्चे को उम्र के हवाले से एक वीडियो लिस्ट बना ली है। मतलब कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो मेरा हफ्ता है, ये मेरा बेटा कलर्स के लिहाज से वीडियोस देखेगा और कौन-कौन सी वीडियोस हैं जहाँ से वो बेहतर तौर पे सीख सकता है। और ये नहीं कि सिर्फ उसने वीडियोस देखनी है, आप खुद टाइम दें, आप खुद कलर्स के लिहाज से एक्टिविटी करवाएँ। बतौर फ़ादर, बतौर मदर या कोई भी एल्डर्स जिसके घर में छोटे बच्चे हैं और वो उनका ज़िम्मेदार है, तो आप एक टीचर भी हो, तो आपको टीचिंग की सलाहियतें भी आनी चाहिए कि किस तरह बच्चों को कलर्स की एक्टिविटी करवाई जा सकती है, किस तरह उनको पढ़ाया जा सकता है। और नेक्स्ट इसी तरह डिज़ाइन करें कि जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें वो एनिमल्स की वीडियो देखेगा और हम एनिमल्स की एक्टिविटीज़ घर पे करेंगे। फिर नेक्स्ट फ्रूट्स की तरफ जाएँ, वेजिटेबल्स की तरफ जाएँ, मतलब बड़े सारे टॉपिक्स हैं। तो उम्र के लिहाज से देखें कि आप बच्चों को क्या दिखा सकते हैं और बच्चे से क्या एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। तो इससे ये बात वाज़ेह है कि हम मोबाइल फ़ोन्स को जैसे कि तो इससे ये बात तो वाज़ेह है कि हम मोबाइल फ़ोन्स को, स्क्रीन को बच्चों से दूर नहीं कर सकते। हाँ, हम लिमिट कर सकते हैं, हम रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, ख़ास स्केड्यूल बना सकते हैं, वीडियोज़ की सीरीज़ बना के बच्चों को दिखा सकते हैं, लेकिन बच्चों को इस टेक्नोलॉजी महरूम नहीं कर सकते, जो कि उनकी ज़िंदगी पे, आने वाली ज़िंदगी पे बहुत मनफ़ी असर डालेगी। मेरा अपना बेटा, उसको आदत हो गई थी, वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता था, वो कहानियाँ उसपे सुनता था, कुछ कार्टून वो देखता था, तो जब मैं उससे मोबाइल फ़ोन लेता था तो वो ज़िद करता था, रोता था और चलाता था। लेकिन इसका हल ये है, क्योंकि मैं अपने बेटे को जानता हूँ, आप भी अपने बच्चे को जानते हैं कि इसको कलर कौन-सा पसंद है, इसको एनिमल कौन-सा पसंद है, इनको फ्रूट में से कौन से फ्रूट्स पसंद है, वेजिटेबल क्या चीज़ पसंद है, इसने जो सीरीज़ देखी हुई है, कोई वीडियो देखी हुई है, तो क्या चीज़ें उसको पसंद है। तो जो-जो चीज़ें पसंद है, तो आप बच्चे को उठाएँ, बच्चे को गोद में लें, उसको कहानी सुनाना शुरू करें। पहले तो वो ज़िद करेगा, मोबाइल फ़ोन माँगेगा, लेकिन जब आप उसको गोद में उठाएँगे, वही कहानी सुनाएँगे, उन एनिमल से स्टार्ट करेंगे, जो उसका ज़हन है उसको थोड़ा-सा भटकाएँगे, थोड़ा-सा अट्रैक्ट करेंगे, तो लाज़िम बात है आपका बच्चा कहानी सुनेगा, उस कहानी में इन्वॉल्व होगा, उस कहानी को खुद लीड करेगा और वो मोबाइल फ़ोन के लिए, स्क्रीन के लिए ज़िद नहीं करेगा। और बेहतर होगा कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन पे ये चीज़ें दिखाने के बजाय आप स्क्रीन पे दिखाएँ, एलसीडी पे दिखाएँ, ताकि जो सेहत के मसाइल हैं वो बच्चों को ना हो। और दूसरी बात ये कि बच्चे मोबाइल फ़ोन के बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, स्क्रीन के इतने एडिक्टिव वो नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।